Assalamu alaikum viewers. I hope you will be well. Today we will discuss about anemia. आज हम अनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अनीमिया जो है वो ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होती आरबीसी के अंदर, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की जो लेवल होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड बीइंग रिड्यूस। अब जाहिर बात है कि जो हीमोग्लोबिन ही वाहिद प्रोटीन है जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। हमारे बॉडी के जितनी भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उन तक फ्रेश ऑक्सीजन जो है पहुँच जाती है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, अगर उसमें कमी आ जाए, उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए, तो जाहिर बात है ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अनीमिया कैन डेवलप फॉलोइंग ब्लड लूज व्हेन द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल रिड्यूस, ठीक है। व्हेन रेड सेल आर डिस्ट्रॉय, हीमोलाइज हो जाए, ठीक है, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाए या हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल हीमोलाइज हो जाते हैं, हीमोलाइसिस होती है रेड ब्लड सेल की। मतलब जो रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल स्पेन होती है, लाइफ स्पेन होती है, वो 120 डेज है, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल 120 डेज से पहले ही जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। मतलब जवानी में ही रेड सेल जो है वो उनकी मौत हो जाती है, रेड ब्लड सेल की सेल्स की। Often this mechanism overlap with several factors contributing to person becoming anemia due to hemorrhage or acute hemolysis। मैंने पहले बताया आप लोगों को। Causes more serious symptoms than anemia of slow onset। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, ठीक है। क्रोनिक ब्लड लूस है। द मेन कॉज ऑफ अनीमिया आर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से भी क्या होता है, अनीमिया जो है वो काज हो सकती है। एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है अनीमिया की जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो है वो आयरन की प्रोडक्शन नहीं होती, एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। इसके बारे में भी, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर एक आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, तो वहाँ पे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आयरन डिफिशिएंसी इज़ द फॉर्म ऑफ अनीमिया एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। फोलेट डिफिशिएंसी, ये जो आयरन डिफिशिएंसी है ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी की वजह से भी काज होती है, ये जो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया है, ठीक है। आई बात समझ में। ये देखें विटामिन B12 डिफिशिएंसी, प्रोटीन डिफिशिएंसी, और इसके साथ साथ बहुत सारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। इनकी वजह से भी क्या होता है, अनीमिया काज हो सकती है। पर्टिकुलरली फाल्सिपेरम मलेरिया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है एंड अदर क्रोनिक इन्फेक्शन है, HIV डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं, ये सारे लीड करते हैं अनीमिया को, अनीमिया काज करवाते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर इंक्लूड सिकल सेल डिजीज़ है, थैलेसीमिया है, ठीक है। इनके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ RBC मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। अब वो कौन से टाइप से हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप ऑफ अनीमिया है वो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है। इसमें क्या होता है, इस टाइप ऑफ अनीमिया में क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो है वो, रेड ब्लड सेल की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, साइज़ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल जो साइज़ होती है
मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो आरबीसी की जो नॉर्मल साइज़ होती है वो 7.2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इस माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की जो साइज़ होती है वो कम हो जाती है और साथ साथ हीमोग्लोबिन में भी जो है वो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है उसमें भी कमी आ जाती है। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज MCV, MCH एंड MCHC। ये MCV क्या होता है, मीन सेल वॉल्यूम। ठीक है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन और बिलो नॉर्मल हो जाता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है MCV, MCH है, MCHC है। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। दिस टाइप ऑफ अनीमिया इज़ कॉमनली सीन इन आयरन डिफिशिएंसी, थैलेसीमिया है, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। ये जितने भी अनीमिया हैं इनके ऊपर मैं अलग अलग से वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। उसके बाद आता है मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, इस टाइप ऑफ अनीमिया में क्या होता है, यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्रोसिटिक। ठीक है, इसमें रेड ब्लड सेल की जो साइज़ होती है नॉर्मल साइज़, इसमें रेड हो जाती है, मतलब नॉर्मल जो साइज़ होती है उससे ज़्यादा हो जाती है। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच सेल इज़ यूजुअली बिलो। ठीक है, नॉर्मल हो जाता है, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की भी। एब्सोल्यूट वैल्यू शो इंक्रीज MCV with usually normal MCH, MCHC. This type of anemia is commonly seen in मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो है वो हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं नॉर्मल साइज से। प्लास्टिक एनीमिया है, हेमोलाइटिक एनीमिया है। ठीक है, इन एनीमिया में जो है वो मैक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। उसके साथ साथ लीवर डिजीज़ है, प्रेगनेंसी है, अल्कोहलिज्म है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ अनीमिया है, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया आल्सो द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज रिड्यूस। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल में वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। अपीयर नॉर्मल एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज आर आल्सो विद इन नॉर्मल लिमिट में होते हैं। दिस टाइप ऑफ अनीमिया इज सीन इन ल्यूकेमिया। ठीक है, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद डायग्नोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायग्नोसिस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर टू बी परफॉर्म फॉर डायग्नोज अ केस ऑफ अनीमिया। ठीक है, सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं हीमोग्लोबिन की। उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TRBC कहते हैं। ठीक है, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट। उसके साथ साथ एस्टिमेशन ऑफ हेमेटोक्रेट और पेक सेल वॉल्यूम। ठीक है, हेमेटोक्रेट को हम पेक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। इसके साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उसके साथ साथ रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया के लिए। ठीक है, डायग्नोस करते हैं अनीमिया को। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।